हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें हम लोग कर्व फिटिंग में फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम लोग आज एक्सपोनेंशियल कर्व को फिट करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन को कैसे फिट करते हैं, फिर मैंने देखा कि पैराबोला कर्व को कैसे फिट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आखिरी टॉपिक है जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल कर्व को फिट करेंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल कर्व कहने का मतलब कि ऐसा कर्व जिसमें कोई भी जिस वैल्यू को हमें निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग अननोन वैल्यू कहते हैं, या फिर कोई भी वेरिएबल टर्म है वो डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो। एग्जांपल, एक्सपोनेंशियल कर्व। कैसे आप जानिएगा कि कोई भी कर्व हमें दिया गया है वो एक्सपोनेंशियल है या नहीं? जब भी हम एक्सपोनेंशियल कर्व की बात करेंगे तो इसमें जो अननोन वैल्यू होंगे, अननोन मतलब जिसका वैल्यू हमें निकालना होगा, या फिर कोई भी वेरिएबल टर्म, अगर ये दोनों अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, एक्सपोनेंट या इसे हम लोग पावर भी बोलते हैं या फिर इसे हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, अगर इसके फॉर्म में हो तब उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। जैसे एग्जांपल, अगर मेरा एग्जांपल है y बराबर a e⁻b x, तो यहाँ पर b हमारा अननोन है एंड x हमारा क्या है, एक वेरिएबल टर्म है। तो यहाँ पे b और x, यहाँ पे b का वैल्यू आप जानते हैं कि a और b का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है कर्व फिटिंग में। तो यहाँ एक x आपका वेरिएबल टर्म है एंड b अननोन है। यहाँ पे दोनों क्या है, पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। एक्सपोनेंट बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री। तो कुछ ऐसा फॉर्म में रहेगा जो अननोन एंड वेरिएबल टर्म अगर हमारा पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा तो उसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके, एक्सपोनेंशियल कर्व जैसे a बराबर a x के पावर b, तो यहाँ पे x के पावर b है, b एक अननोन है जिसका वैल्यू हमें निकालना होता है। तो यह एक पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो ये भी हमारा आ जाएगा एक्सपोनेंशियल कर्व के कैटेगरी में। तीसरा जो मेरा लेंगे एग्जांपल में, a बराबर a b के पावर x, तो यहाँ b हमारा x क्या होता है, एक वेरिएबल टर्म होता है जो हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म है जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। जैसे a के पावर x है तो x को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसका हम लोग नाम जानते हैं पावर या फिर डिग्री, एंड a को बोलते हैं बेस। ओके, अगर e के y बराबर e के पावर x है तो इसको बोलते हैं, x को बोलेंगे एक्सपोनेंट और इसको बोलेंगे हम लोग बेस। ओके, तो y बराबर e के पावर x में हमारा बेस हो जाएगा e, एंड एक्सपोनेंट या पावर या इसे हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा x, e के पावर x या e का एक्सपोनेंट कितना है हमारा x है। तो इस तरह का अगर कर्व रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके, एंड एक और रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर a के पावर x है तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर x इंटू लॉग a। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कर्व फिटिंग कैसे करते हैं अगर एक्सपोनेंशियल कर्व होता है तो। जब भी एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व जो मैंने ऊपर डिस्कस किया उसमें से कोई भी एक्सपोनेंशियल कर्व का अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, एंड देन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है, या फिर अगर कर्व फिटिंग के टर्म में समझे तो y बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक्स। इसके फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, नॉर्मल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ a एंड b कितने अननोन है, दो है, इसलिए नॉर्मल इक्वेशन एक फर्स्ट होगा एक सेकेंड होगा। एंड देन हम लोग कैसे करते हैं वो तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ के बाद हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, तो वही हम लोग का सिर्फ प्रॉब्लम है कि एक्सपोनेंशियल कर्व को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, वो सिर्फ हमें जानना है। बाकी बात सब आप जानते हैं, बस हमें इतना चेंज करने आ जाएगा, बाकी बात आप लोग आराम से कर लीजिएगा। देन तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कैसे चेंज करते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में इक्वेशन और कर्व अगर इस टाइप के रहेगा, y बराबर a b के पावर x, तो यहाँ पर x एक क्या है, वेरिएबल टर्म है जो पावर में है या एक्सपोनेंट में। तो ये मेरा क्या एक्सपोनेंशियल कर्व का इक्वेशन दिया गया। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में। कैसे करेंगे, जैसे ही अननोन वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल टर्म आएगा पावर में तो हम लोग सबसे पहले लेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड
लॉग, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा लॉग वाई बराबर लॉग ए बी के पावर एक्स। एंड देन आपको पता होगा लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। एंड एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे अगर लॉग ए के पावर एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या पावर कहाँ चलाता है, इधर चलाता है, तो एक्स इंटू लॉग ए भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इंटू बी के पावर एक्स है, तो कुछ ए इंटू बी के फॉर्म में, कुछ इस तरह के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी के पावर एक्स। लॉग वाई बराबर लॉग ए प्लस, और इस फॉर्म को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ लॉग ए के पावर एक्स है तो एक्स इंटू लॉग ए, यहाँ है लॉग बी के पावर एक्स तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू लॉग बी, एक्स इंटू लॉग बी। ओके, ना इसको एज्यूम कर लीजिएगा, इसको एज्यूम कर लेंगे कि लॉग वाई मेरा कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई वाला टर्म है, इसको एज्यूम कर लेंगे कि वाई बराबर लॉग वाई। ओके, लॉग वाई को एज्यूम कर लेंगे वाई, यहाँ लॉग ए को एज्यूम कर लेंगे कैपिटल ए प्लस एक्स को भी एज्यूम कर लेंगे कैपिटल एक्स, एंड लॉग बी को एज्यूम कर लेंगे कैपिटल बी। तो ये आपको लग रहा होगा इक्वेशन कहीं ना कहीं देखे, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़े वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, लेकिन यहाँ पे मैंने वाई को कैपिटल वाई लिया है, ए को कैपिटल, यहाँ स्मॉल ए को कैपिटल ए का मान यहाँ पे लॉग ए हो जाएगा, एंड बी का मान यहाँ पे बी की जगह पर क्या था लॉग बी, इसलिए मैंने इसको कैपिटल बी ले लिया हूँ, और एक्स का मान मैंने स्मॉल एक्स का वैल्यू कैपिटल एक्स लिया हूँ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। एंड यहाँ से हम लोग अब निकालेंगे नॉर्मल इक्वेशन, एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने y बराबर क्या लिया हूँ, लॉग y की जगह पे मैंने कैपिटल Y लिया हूँ। ओके, a की जगह पर मैंने क्या लिया है, लॉग a लिया हूँ, x की जगह पर कैपिटल x लिया हूँ, एंड लॉग b की जगह पर कैपिटल B मैंने लिया। तो मेरा कोई भी कर्व होता है तो उसमें से मेरा मेन काम क्या होता है, a एंड b का वैल्यू निकालना। अगर इस कर्व से मैं a और b का वैल्यू निकालूंगा, बोले तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालूंगा, तो इन दोनों को रिलेशन से स्मॉल a का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड इन जब b का वैल्यू पता चल जाएगा तो b का वैल्यू इन दोनों के रिलेशन से हम लोग यहाँ से स्मॉल b का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड देन हम लोग कर्व में पुट कर देंगे तो मेरा कर्व का इक्वेशन आ जाएगा, एक बेस्ट फिट कर्व निकल जाएगा। नाउ अब हम लोग इस कर्व का नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल इक्वेशन शुरू से ही देखते आए हैं, नॉर्मल इक्वेशन होता है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड समेशन। समेशन बोले तो ऐड कर देना। तो हम लोग यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालना है, तो a और b का कोफिशिएंट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, एंड समेशन का साइन बराबर a में करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, तो यहाँ समेशन ऑफ a हो जाएगा, प्लस इसमें भी करेंगे तो वही रह जाएगा x b समेशन। उसमें क्या करते हैं y, समेशन ऑफ a का वैल्यू होता है na, आपको मैंने कितना बार बताया, इसको ऐड करना है तो a को हम लोग उतना ही बार ऐड करते हैं जितना y का वैल्यू दिया रहता है। ओके, जैसे x एंड y का वैल्यू अगर दिया हुआ है 8 2 6 7 2 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1 2 एंड 3 बार है, तो यहाँ n के वैल्यू 3 लेते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग समेशन ऑफ a मतलब कि 3 बार a को ऐड करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे आप 3 ये ले सकते हैं, n की जगह पर क्या हो जाएगा 3 ये। तो यहाँ पे कोई n का वैल्यू नहीं दिया इसलिए मैंने n a लिया हूँ, प्लस यहाँ से b हमारा क्या कांस्टेंट है, b को बाहर निकालेंगे एंड समेशन ऑफ x हो जाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। जितना अननोन वैल्यू होता है उतना ही नॉर्मल इक्वेशन हमें निकालने की जरूरत होती है। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन निकल गया, अब सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन निकलेगा b के कोफिशिएंट से, तो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, तो b का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है x है। कोफिशिएंट क्या होता है देखो, a x है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट a है या a का कोफिशिएंट x है, दोनों मतलब जो प्रोडक्ट में होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा यहाँ पे a यहाँ क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट में x के साथ, यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं था तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 1 रहा होगा, इसलिए a का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ b का कोफिशिएंट कितना है x है। ओके,
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट इस इक्वेशन में अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x कैपिटल X से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, समेशन लेना है, बोले तो ऐड करना है, तो इसका साइन होता है समेशन का साइन। इसमें करेंगे तो ax हो जाएगा, ax एंड समेशन प्लस इसमें करेंगे तो b इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड समेशन। नाउ इसमें से कांस्टेंट वैल्यू निकालूंगा तो x और y तो वेरिएबल है, कैपिटल X इंटू कैपिटल Y, ए हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा एंड समेशन ऑफ एक्स, बी कांस्टेंट है बी बाहर निकल जाएगा एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 एंड नाउ ये दोनों का वैल्यू हम लोग को पता रहता है, समेशन ऑफ वाई एन का वैल्यू, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स वाई हम लोग निकाल लेते हैं एंड देन पुट करने के बाद हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। नाउ हम लोग सेकेंड कर्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिया हूँ तो यहाँ पे जो लॉग का होता है बेस ई होता है। ओके, एंड इसमें भी आप अगर बेस ई से लेकर चल रहे हैं तो बेस ई से हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर इसमें बेस 10 लेकर सोल्व करता है इसलिए बेस 10 का भी आंसर अलग आएगा एंड बेस ई का वैल्यू अलग आएगा। इसमें भी जो मैंने सोल्व किया हूँ क्या लॉग बेस ई को लेकर मैंने सोल्व किया हूँ। 10 अगर लॉग बेस 10 ए के पावर एक्स है तो सेम रहेगा एक्स इंटू लॉग ए, लेकिन यहाँ पे बेस क्या रह जाएगा 10 होगा। अगर मेरा कर्व का इक्वेशन अगर इस तरह से रहेगा तो इसको भी बोलेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व, क्योंकि यहाँ पे जो पावर दिया गया है एक तो अननोन है एंड दूसरा वेरिएबल टर्म है, दोनों क्या एक्सपोनेंट के फॉर्म में या फिर पावर के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व या फिर अदर टाइप्स ऑफ कर्व। ओके, अदर टाइप्स ऑफ कर्व कहने का मतलब कि मेरा एक्सपोनेंशियल कर्व है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे पावर में देखेंगे वैसे टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा मेरा लॉग वाई हो जाएगा, ये स्मॉल वाई है बराबर इधर करेंगे तो लॉग ए इंटू ई के पावर बी एक्स हो जाएगा। फिर इसको ए इंटू बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा लॉग वाई बराबर लॉग ए प्लस लॉग ई के पावर बी एक्स। ना एक दफ़ा और तोड़ेंगे इसको, ये किसके फॉर्म में लॉग ए के पावर एक्स है तो क्या होता है एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो इसी तरह इसको तोड़ेंगे ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग यहाँ पे बी एक्स इंटू लॉग ई एंड लॉग बेस ई या लॉग ई है तो ये लॉग ई का वैल्यू कितना था 1, तो यहाँ पे बेस मैंने ई मान कर चला हूँ, यहाँ भी ई और यहाँ भी ई, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई, एज्यूम किया हूँ, एज्यूम नहीं लॉग ई को बेस मानकर मैंने चला, सॉरी ई को मैंने बेस मानकर लॉग लिया हूँ, तो लॉग ए हो जाएगा प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ पे लॉग ई का वैल्यू कितना था 1। अब नाउ इसको हम लोग लॉग वाई को हम लोग कैपिटल वाई मान लेंगे, लॉग ए को कैपिटल ए मान लेंगे, बी को मैंने कैपिटल बी मान लेंगे और एक्स को कैपिटल एक्स मान लेंगे, तो ए मेरा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड नाउ एंड इसका अब हम लोग क्या निकालेंगे नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, जहाँ बेयर ए बराबर मैंने क्या लिया हूँ लॉग वाई लॉग ए, बी बराबर मैंने बी ही लिया हूँ और कैपिटल एक्स बराबर मैंने एक्स लिया एंड कैपिटल वाई बराबर मैंने लॉग वाई लिया हूँ, लॉग स्मॉल वाई। ओके, ए हमारा हो जाएगा एक इक्वेशन हो जाएगा जो मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मैंने चेंज किया। नाउ यहाँ सब हम लोग नेक्स्ट काम होता है ए एंड बी का वैल्यू निकालना। तो ए एंड बी का वैल्यू निकालना मेरा मेन काम क्या होता है, ए स्मॉल बी का वैल्यू निकालना। तो स्मॉल बी का वैल्यू कब निकलेगा, जब ए और बी का वैल्यू हमें पता होगा, क्योंकि ए बराबर लॉग ए एंड इन दिनों के रिलेशन से मैं स्मॉल ए का वैल्यू निकाल लूँगा। जब ए का वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो स्मॉल ए का वैल्यू, अब बी बराबर तो बी है तो इसका वैल्यू मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ से ए एंड बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं। नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे ए एंड बी दो अननोन है इसलिए हमारा नॉर्मल इक्वेशन कितना आएगा 2 आएंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट एंड क्या करते हैं ऐड या समेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो समेशन ऑफ वाई बराबर समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ बी एक्स। यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर तो समेशन ऑफ वाई तो वेरिएबल है, ए है तो उसको ए ने मैं लिखूँगा प्लस बी बाहर इंटू समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मैं कैसे निकालता हूँ, यहाँ पे बी का देखो जिसका वैल्यू मैंने निकालना, जिसका वैल्यू हमें निकालना होता है उसी का मैं कोफिशिएंट लेता हूँ। तो यहाँ बी का वैल्यू निकालना है तो बी का कोफिशिएंट कितना है एक्स है, इसलिए इस इक्वेशन में मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँगा कैपिटल एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल एक्स वाई बराबर ए इंटू कैपिटल एक्स समेशन के साइन प्लस
बी इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे समेसन ऑफ एक्स वाई बराबर, और ए बाहर तो समेसन ऑफ एक्स प्लस यहाँ बी बाहर तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस सबके नॉर्मल इक्वेशन। नाउ इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, मैंने पिछले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला इक्वेशन में कितना बार मैंने यहाँ से क्वेश्चन सोल्व किया। ओके, इसलिए मैं अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड देन इस टॉपिक को एंड कर देंगे।